Good morning students, welcome to the class 3 subject maths. Today we are learning chapter 7, time goes on. Time चल रहा है. घड़ी में कैसे देखते हैं ये हमने सीखा टिक 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 चैप्टर में. फिर हम आज सीखेंगे टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, सनराइज होता है तो क्या टाइम होता है, सनसेट होता है तो क्या बोलते हैं, ये सभी चीजें हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे. पेज नंबर 95. उल्टा पुल्टा टाइम. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई हुई है हमें. वो स्टोरी में उल्टा पुल्टा टाइम हो गया है जो कि हमें सही करना है. तो चलिए आज हम ये स्टोरी सीखते हैं. दिस इज अ स्टोरी ऑफ टॉक्सिक टॉर्पिक टाइम. उल्टा पुल्टा टाइम, अस्त व्यस्त टाइम. एज द सनसेट सुमाना वेक्स अप. हम रात को सनसेट होने के बाद उठते हैं या सनराइज होता है तब हम उठते हैं. तो यहाँ पर सनसेट्स नहीं आएगा. सनसेट्स को यहाँ पर इरेज करके पेंसिल से आप लिख लीजिए राइज. RISES. फर्स्ट ब्लैंक में आएगा राइज. क्यों? क्योंकि हम सुबह होती है, सनराइज होता है तब हम उठते हैं. What a lovely evening. सनराइज होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग. यहाँ पर तो इवनिंग भी है पर इवनिंग को पेंसिल से इरेज करके लिखिए मॉर्निंग. It is a lovely morning. She washes her face fast in 2 hours. 2 hours is fast or slow? 2 hours नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2 minutes. तो hours को पेंसिल से इरेज करके लिखिए minutes. 2 minutes. सुमाना ने 2 मिनट में अपना फेस वॉश किया. And runs out. She goes straight to the bird's nest. Sorry. She goes straight to the bird's nest. वो सीधे सीधे जो पक्षी का घोंसला था वहां पर गई. She has been watching the eggs for the last few months या few days. अंडे few months ऐसा नहीं होता. few months अंडे रहते नहीं. few days में वो अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है. तो यहाँ पर few months को इरेज करिए और वहां पर लिखिए days. She was waiting for a baby birds to come out. सुमाना वेट कर रही है अंडे में से बेबी कब बाहर आए. But before she can blink her eyes in a week. How many days in a week? Blink मतलब ऐसे आंखें पटपटाना. आंखें हम हफ्ते में एक बार पटपटाते हैं ऐसे, या एवरी सेकंड हम ये आंखें पटपटाते हैं, ब्लिंक करते हैं. तो यहाँ पर वीक को इरेज कीजिए और लिखिए मोमेंट. पल के झपकाना. A cat jumps on the tree. एक बिल्ली झाड़ पर ऐसे
जो कि बर्ड्स का घोंसला था, नेस्ट था, वहां पर कूदी। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेस टू शू अवे द केट। सुमाना केट को वहां से भगाने के लिए कुछ करने लगी। एज द केट जंप्स इट ईट्स द बिग ग्रीन मैंगो। जैसे सुमाना केट को भगाने लगी, उसी तरह वहां से केट गिरी, तो केट के साथ साथ क्या गिरा? मैंगो। इन 2 blanks 2 days होगा। इन 2 days it is on the ground of house sand। ये इंसिडेंस हुआ तो मैंगो है वो गिरी नीचे, वो 2 days में गिरी, 2 सेकंड। तो वहां पर डेज को इरेज करके लिखिए सेकंड। 2 सेकंड में ये सब हो गया और सुमाना बोली हाउ सेड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। अभी तक मैंगो पका नहीं है। राइप मींस पकना। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट। अभी मैंगो कच्चा है, उसको पकने में टाइम लगने वाला है, पर कितना? 1 year नहीं लगेगा, पकने में उसको टाइम लगेगा 1 week। Suddenly Sumana's sister calls out, "Are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot उपमा for dinner." सुबह हम क्या करते हैं? सुबह हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। डिनर हम रात को लेते हैं। जो दोपहर को हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंच। रात को जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। पर यहाँ पर तो वो सुबह उठी ही है, तो हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते को, सुबह के नाश्ते को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। Come and take your breakfast. Wasn't it funny? You must have guesses that the colored words are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to wrong word. हमने wrong word है वो पहले ही इरेज कर दिए, जो right word है यहाँ पर लिखे हैं, जो आप ब्लैंक में लिख दीजिएगा। वहीं पर पेज नंबर 96 पर हमें दिया है जो चीज़ मिनटों में होती है, कौन सी चीज़ आवर्स में होती है और कौन सी चीज़ डेज लेती है। तो चलिए ये हम टेबल बनाकर एक बार लिख लेते हैं। कौन सी चीजें हैं वो मिनटों में कर सकते हैं हम, कौन सी चीजें हैं वो आवर्स में कर सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं वो दिनों में कर सकते हैं, डेज लगते हैं। तो हमें बात, हम रोज नहाते हैं तो उसमें हमें आवर्स लगते हैं, दिन लगते हैं, डेज लगते हैं या मिनट्स लगते हैं। तो बात हम 5 या 10 मिनट्स में हम बात ले सकते हैं। तो टेक अ मिनट लिखिए फर्स्ट और बात। अगर हमें
हमें ये कुर्ता सीना है, ये शर्ट सिलवाना है, वो बनाना है, तो वो हम मिनटों में कर सकते हैं? नहीं, उसमें हम आवर्स में काम करना पड़ता है। जैसे 1 घंटे में 1 शर्ट या 2 घंटे में 1 शर्ट, तो हमें आवर्स लग सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 आवर्स में लिखिए, टू स्टिच अ शर्ट, टू स्टिच जिसमें हम आवर्स में काम करते हैं। फिर हमें स्वेटर बुनना है, सर्दी की सीजन चल रही है और हमें स्वेटर बुनना है, तो हम वो मिनटों में कर सकते हैं? नहीं। कुछ आवर्स में हम स्वेटर कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हम डेज करते हैं। तो वहां पर लिखिए फर्स्ट, टू नीट अ स्वेटर, नीट मतलब बुनना, अगर हमें दूध गर्म करना है, मिल्क बॉयल, तो वो मिनटों में हो जाता है। टू बॉयल मिल्क, दही को जमने में आवर्स लगते हैं। जैसे हमने सुबह जमाया होता है तो शाम को वो बन जाता है, या रात को हम दही को जमाते हैं तो वो सुबह जम जाता है, तो आवर्स में लगता है। टू सेट कर्ड, टू वीव अ साड़ी, साड़ी को बुनने में मिनटों में नहीं होता, आवर्स में भी नहीं होता, वो दिन में होता है। एक दिन में 1 साड़ी या 2 साड़ी या 5 साड़ी ऐसा होता है। फिर मिनटों में वो कौन सी चीजें होती है? तो वो है फिल अ बकेट, पानी की बकेट है वो हमें भरनी है, तो वो मिनटों में हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट या उससे ज्यादा। फिर आप स्कूल आते हो तो स्कूल पूरा दिन होता है, वो आवर में, जैसे कि आप 4 घंटे या 5 घंटे स्कूल में रहते हो तो वो आवर्स में काउंट होते हैं। केले को पकने में दिन लगता है, वो मिनटों में नहीं पकता, वो आवर्स में नहीं पकता, वो दिन में पकता है। मिनटों में टू मेक टी, हम चाय बनाते हैं तो वो मिनटों में बन जाती है। अगर हमें हाउस को क्लीन करना है तो वो आवर्स में कर सकते हैं। हॉलीडे होमवर्क होता है वो हम घंटों में नहीं करते, वो हम दिन में कंप्लीट करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर पर्टिकुलर, जैसे कि
हमें नेचुरल बनाना है कुछ, तो वो हम मिनटों में बना सकते हैं। सनसेट एंड सनराइज वो आवर्स में होता है। टू गो टू अहमदाबाद टू पुणे, वो दिन में पहुंचते हैं। टू ईट लंच जो होमवर्क वो आवर्स में होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर को डिलीवर करना है तो वो डेज लेते हैं। ये लिख लीजिए, फिर आगे हम सीखते हैं। take minutes, take hours, take days. Takes months. वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मंथ्स लेती है? To grow wheat, गेहूं, from seed to big plant, from seed to plant, जो कि महीनों लेती है। To change from summer to winter, गर्मियों का सीजन खत्म होता है, फिर विंटर सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता है, तो वो घंटों में हो जाता है? नहीं, वो महीने लेते हैं। जैसे कि समर सीजन 4 मंथ्स, विंटर सीजन 4 मंथ्स, तो वो मंथ्स लेते हैं। फॉर अ बेबी
बाहर कब आता है, महीने लेता है। वो 1 महीने में नहीं आता, 1 घंटे में नहीं आता, वो 2 महीने के बाद आता है, तो वो months, take months. To prepare for exam. एग्जाम होती है आपकी, जैसे एक दिन में, जैसे कि ये चैप्टर 7 है, मैंने आज खत्म किया और कल आपकी एग्जाम है, ऐसा होता है नहीं। ये सभी चीजों के लिए टाइम लेते हैं। एग्जाम आपने स्टार्ट किया, जून से पढ़ना स्टार्ट किया, आपकी एग्जाम दिवाली के आगे होती है, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर या सितंबर, अक्टूबर नवंबर, तीनों में से कोई भी महीने में आपकी एग्जाम होती है। तो वो महीने कितने हुए, 3 या 4। तो ये एक्टिविटी भी टाइम लेती है, मंथ्स। टू गेट प्रमोट, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए भी आपको महीनों पढ़ना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी है जो कि महीने लेती है, लिख लीजिए।